भीम। जय भीम। सबने जोरदार घोषणा देनी है। विश्व रत्न बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। क्या लोगों ने आज खाया पिया नहीं है? जोर से आवाज आनी चाहिए। जय भीम। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले चक्रवर्ती मौर्य सम्राट अशोक। बुद्ध के विचारों अनुसार समता, स्वातंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित रायते का स्वराज्य निर्माण करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। महिला और बहुजनों के लिए पहली स्कूल शुरू करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले। मनुस्मृति के 5000 सालों की गुलामी से समाज को मुक्त कर संविधान के माध्यम से हक एवं मानवाधिकार देने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। प्रथमतः इन सर्व महापुरुषों को मैं प्रिय नमस्ते विनम्र अभिवादन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों ने अभी धम्म दीक्षा ली है। आप सबका मनपूर्वक अभिनंदन करती हूँ, सहर्ष स्वागत करती हूँ। खुद के लिए जोरदार तालियां होनी ही चाहिए। और अभी इन भंते ने हमें धम्म दीक्षा दी, 22 प्रतिज्ञा ली, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ आए हैं 1935 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा की। और मंत्र क्यों नहीं किया? क्योंकि इतिहास में जिन महापुरुषों ने विषमतावादी धर्म त्याग कर यानी हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकारा, उन महापुरुषों की हत्या हुई दिखाई देती है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनका कार्य पूर्ण करना था, जो उन्होंने 35 और 40 वर्ष में पूर्ण किया। और 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म स्वीकारा। और उस दिन 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी थी। इस दिन के अवसर पर उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकारा। इसका भी एक इतिहास है, इसका भी एक रीजन है। उस दिन अशोक विजयादशमी थी। सम्राट अशोक ने कलिंगों को हराया और 10 दिन का उत्सव रखा था, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। इसीलिए उसने 10 दिन होने के बाद मतलब 10वें दिन उन्होंने अपने हाथ की तलवार नीचे रखकर बौद्ध धर्म स्वीकारा। और वो दिन अशोक विजयादशमी, बहुत बड़ी धर्म की क्रांति की। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उसी दिन बौद्ध धर्म स्वीकारा। आगे 16 दिसंबर को वो अपने अनुयायियों को 10 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म देने वाले थे, लेकिन उनका संशयास्पद मृत्यु 6 दिसंबर को हुआ। और आज आप सब लोग यहाँ पर आए हो, आप सबका मैं मनपूर्वक अभिनंदन करती हूँ, सहर्ष स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम का सुंदर ऐसे आयोजन किया, इसलिए आयोजकों का भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। एक बार आयोजक टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या करें, आयोजक टीम के लिए भी तालियां कम ही बज रही है, जोर से बजाओ। धन्यवाद। सबने मेरे पीछे घोषणा देनी है। विश्व रत्न बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जय भीम। जय भीम। धन्यवाद। आप लोग साइड हो जाइए, सब उपासक लोग बिल्कुल खाली होना चाहिए। कृपया करके दूर, थोड़ा दूर चले जाइए। और थोड़ा पीछे हट जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। जय भीम।
कुछ आ ही नहीं रही, खाया नहीं क्या सभी ने? जय भीम। आप सबको 68वां धम्मचक्र परिवर्तन दिन एवं अशोक विजयादशमी के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय शिवराय, नमो बुद्धाय। केला तो रास भीमाने गुलामी घालवली, तोडून पाश केला तो रास भीमाने गुलामी घालवली, दावीला धम्माचा मार्ग भला। मैंने स्वयं वीडियो बनाया था कि अगर देवेंद्र फडणवीस दीक्षा भूमि आते हैं तो उनके मुंह को काली पोता जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है, हम सामाजिक तौर पर उनका धिक्कार करते हैं, उनको नहीं आने देंगे। तो बाद में शायद आरएसएस के ही लोगों ने समिति के पिछलग्गू लोगों को कहा होगा, ये लोग तो करने वाले लोग हैं। 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आए थे 2022 को, और भागवत जी ताला लगाकर भाग गए थे। तो इस बार भी वो आ सकते हैं, हम नहीं आएंगे। आप बता दो कि राजनीतिक लोगों को हम दीक्षा भूमि नहीं बुलाने वाले हैं, ऐसी घोषणा करो। मगर समिति के पिछलग्गू लोग, भंते जी ने जवाब देना चाहिए था, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाएगी, उनको पूछा कि लाखों लोग आते हैं तो क्या लाखों लोगों की गाड़ियों की पार्किंग की जाएगी, उसकी व्यवस्था की जाएगी? तो समिति के सदस्य ने कहा कि केवल 2000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। तो साथियों, उस पार्किंग के इशू को लेकर लोगों ने इसलिए संज्ञान लिया क्योंकि जहां पर वो जो स्तूप है, दीक्षा भूमि में जो स्तूप की संरचना है, उसको क्षति पहुंच सकती है, इसलिए उसका विरोध किया गया, सही किया गया। मगर तब तक तो उन्होंने ढेर सारा काम कर दिया था, और जो स्तूप है उसको क्षति पहुंचाने में हमारे दुश्मन कामयाब हुए, क्योंकि उनका साथ सहयोग समिति के लोगों ने दिया। जब बारिश हो रही थी तब उस स्तूप में पानी इकट्ठा हो रहा था, भारी संख्या में पानी गिर रहा था। इसका मतलब यह है कि आरएसएस के लोग, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर वो स्तूप गिराने की साजिश थी। ये हमारा अनुमान है, हमारा आकलन है। उसको क्षति पहुंचाने में वो कामयाब हो गए। मगर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो इसकी मूल वजह यह है, अगले साल आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं। देश भर के 3.5% ब्राह्मण इकट्ठा हो जाए तो भी दीक्षा भूमि पर इकट्ठा होने वाले लोगों की वो बराबरी नहीं कर सकते। तो शायद उनके आंखों में वो दीक्षा भूमि खल रही होगी, और इस दुष्ट मंशा से वो ये षड्यंत्र कर रहे थे। निर्भर है, उसी मिशन को हमें आगे बढ़ाना है, और यह कार्य केवल सभा लेने से नहीं होगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें संगठनात्मक तरीके से यहाँ पर कार्य करना होगा।